नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने निवास के लिए कोई मकान खरीदते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि आप कोई बना मकान खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको उस मकान मालिक से उस मकान से संबंधित सभी जानकारियां पूछनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में यदि कोई संपत्ति आप खरीदते हैं और उसकी सही जानकारी आपको नहीं होती है तो आगे चलकर कब्जे संबंधी समस्याएं बहुत आती हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया आपको कि उस मकान की संपूर्ण जानकारी करनी चाहिए, तो उस मकान के मालिक से पूछें कि ये मकान आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तो वह आपको उस मकान के प्राप्त होने की जानकारी बताएगा। वो बताता है कि ये मकान मुझे पैतृक मीन्स विरासतन प्राप्त हुआ है, तो उससे पूछें कि ये आपका मकान कितने साल पुराना है और किस प्रकार आपको विरासतन प्राप्त है। तो वो आपको बताएगा कि ये मेरे पहले पूर्वजों के नाम था, मेरे पिता के नाम था, जो उनके जाने के बाद अब मेरे नाम आया है। तो एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना कि जब वो कहे कि ये मेरे पिता के बाद मुझे प्राप्त हुआ है, तो उस दौरान आप उससे ये जरूर पूछें कि आपके कितने भाई हैं। तो वो ये बताएगा कि मैं 2 भाई हूँ या 3 भाई हूँ। ये बहुत जानकारी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मकान में ऐसा होता है कि जैसे नाम 3 व्यक्तियों के हैं और मौके में उस मकान में एक व्यक्ति निवास कर रहा है, तो वो निवास करने वाला व्यक्ति ही संपूर्ण मकान बेच देते हैं। जब वो संपूर्ण मकान बेच देते हैं तो उसके जो अन्य हिस्सेदार होते हैं उनको इस मकान विक्रय के संबंध में जानकारी होती नहीं है, और जब वो लोग लौट कर वापस अपने मकान आते हैं तो देखते हैं कि ये मकान बिक गया है, तब जाकर वो कानूनी कार्रवाई करते हैं। दोस्तों, उस दौरान आपको समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये जानकारी करना बहुत ज़रूरी है कि ये मकान कैसे और किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तो अभी मैंने बताया था कि वो बताता है कि मुझे विरासतन प्राप्त है, तो विरासतन प्राप्त होने की पूरी जानकारी प्राप्त करें और उससे पूरे परिवार का सिजरा खानदान पूछें। जब आपको लगे कि हाँ, ये व्यक्ति जो ये जानकारी दे रहा है वो एकदम सही और सटीक है, तब जाकर आप उस मकान के कागजात उससे मांगें और उस मकान के कागजातों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि आपको लगे कि मुझे इस कागजातों में कोई सही जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, तब आप अपने किसी समझदार व्यक्ति से या अपने पास के तहसील या कचहरी में जाकर एक अच्छे अधिवक्ता से भी संपर्क कर सकते हैं या और अन्य साधनों से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये रही नंबर 1 बात। अब नंबर 2, ये तो विरासतन प्राप्त होने की स्थिति पे आप ये प्रक्रिया करें। अब नंबर 2 ये बात आती है कि वो मकान उसको विरासतन प्राप्त नहीं है, उसने किसी से रजिस्ट्री करवाई थी। तो उससे ये पूछें कि आपने ये जो मकान खरीदा था तो किस सन में खरीदा था, उसकी आप मुझे रजिस्ट्री दिखाएं। जब आपको वो रजिस्ट्री दिखाए तो उस रजिस्ट्री को बड़े ध्यानपूर्वक सावधानी से उसको पढ़ें। वो पढ़ने में उस रजिस्ट्री में एक चीज बहुत ध्यानपूर्वक देखें, उसमें एक चवद्दी लिखी होगी मकान की स्थिति की, जो मकान बना है उसके आसपास और किन किन व्यक्तियों का मकान है, वो पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर आप आसपास जाकर ये चवद्दी जो पढ़ी है उसको नॉलेज में रखकर आसपास जानकारी प्राप्त करें कि हाँ, ये व्यक्ति जो है इसके चारों तरफ रहते हैं, तो ये मान लीजिए सही है। दूसरी चीज, गाटा संख्या का खुला होना बहुत आवश्यक है। गाटा संख्या यदि खुला है तो ये मान लीजिए उसकी रजिस्ट्री सही है। यदि उसमें गाटा संख्या नहीं खुला है तो ये उससे पूछें कि ये आपने मकान जब खरीदा था तो इसमें आपने गाटा संख्या क्यों नहीं दर्शाया, तो वो उसकी आपको भी जानकारी देगा। तो जब वो कहे कि मैंने उस दौरान गाटा संख्या नहीं पढ़ते थे, ऐसे कब्जे के आधार पर मैंने किसी व्यक्ति से खरीद लिया है, तो आप उस व्यक्ति से बोलें कि आपका मकान महानगर पालिका में हो तो उससे उस मकान के हाउस टैक्स की किताब मांगे और वाटर टैक्स की कॉपी मांगे कि कितने समय से वाटर टैक्स जमा कर रहा है। तो उससे उसके ऑनरशिप होने की स्थिति का पता चलता है। जब यदि वो मकान उसका मकान नगर पालिका में दर्ज है तो फिर आप उस मकान का सौदा कर सकते हैं। इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आगे चलकर आपको कब्जे संबंधी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। यदि ये सभी जानकारियां आपको सही लगती हैं
तो फिर आप उस मकान को खरीदने का विचार विमर्श करें। और यदि आपको ये लगे कि अभी मुझे इसकी संपूर्ण सही जानकारी समझ में नहीं आई, तो आप अपने क्षेत्र के तहसील में जाएं। वहां पर 2 टाइप का मुआयना होता है रजिस्ट्री ऑफिस कार्यालय में, वहां जाएंगे, आप आवेदन करेंगे। वहां के रजिस्ट्रार कार्यालय में बाबू बैठते हैं, उनसे बताएंगे कि मुझे फला मकान की इस नंबर के या इस व्यक्ति के का मुआयना कराना है, तो वो आपको 12 साल मुआयना के लिए बोलेगा। तो 12 साल अगर उस रजिस्ट्री से लगे कि ये मकान खरीदने 12 साल हुए, तो आप 12 साल का आवेदन कर दें। यदि लगे ये मकान 20 साल पुराना है, तो उससे 20 साल का आवेदन करवा दें। और वो जब मुआयना हो जाने के बाद मुआयने की जो रिपोर्ट आएगी उसको पढ़ें, और उसमें संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी कि ये मकान किसी अन्य व्यक्ति को बेचा गया है या नहीं बेचा गया है या बंधक है। उसकी संपूर्ण स्थिति उस मुआयने रिपोर्ट में आपको निकल कर आ जाएगी। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।